दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो कैसे हो सभी लोग दोस्तों। होपफुली आप सबकी एग्ज़ाम्स चल रही है या चल रही होगी, किसी किसी की हो गई, किसी किसी की बाकी है। दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके ट्रेंड्स, जो कि है इसका क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे पहले हम लोग देखते होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कंसेप्ट इज एज फार बियॉन्ड द नैरो कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड ग्रोथ। इट कवर्स द फुल फ्लरिशिंग ऑफ ऑल ह्यूमन कैपेबिलिटी with emphasizing importance of putting people, their needs, their aspiration, their choice at the center of the development effort। हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबली इनकम इफेक्ट देखा है, इनकम की ग्रोथ के बारे में पढ़ा। हम लोग पर कैपिटा इनकम पढ़ते, नेशनल इनकम पढ़ते, लेकिन उसमें होता कि हम लोग सिर्फ उनके लोगों के ग्रोथ नहीं देख रहे, हम सिर्फ नेशन का ग्रोथ देखते। पर पर्सन का ग्रोथ कितना हो रहा है वो पता नहीं चलता उस डेटा से, ठीक है। इसकी वजह से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट आया। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम हर एक पर्सन का एजुकेशन कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, उसको कितनी फैसिलिटी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कितनी अच्छी हो रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट में कैलकुलेट करते हैं। और लोगों के चॉइस के हिसाब से लोगों के पास कितना सारी चीज़ें पहुंच रही है वो सब हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशन में लाते हैं। According to the HD report, between 1980 to 2013, India's HDR increased by nearly 59%, a yearly growth of about 1.4%. But since 2010, India growth in human development measure has slowed on considerably। हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से दिया गया है कि 59% हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट का ग्रोथ हो रहा है। मतलब हर साल नई नई फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, जिनको नहीं मिल रही थी उनको सारी चीज़ें मिलने लग गई है। लेकिन 2010 के बाद से ये ग्रोथ रेट जो है धीरे धीरे कम होने लगा है। अब इसका ये ट्रेंड्स क्या निकाल के लेके आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया। सबसे पहला हमारा है एजुकेशन। India has to provide quality education and develop the skill of youngster to fully use the benefit of demographic dividend. Currently, many programs are being installed both in elementary and secondary education and higher and technical education service, such as सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा। ओके, हम लोग के एजुकेशन को सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि अगर लोगों को एजुकेशन मिला, यंगस्टर्स को एजुकेशन मिला, तो आगे जाके हमारे देश को वही लोग चलाने वाले। इसकी वजह से उनके एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। हम लोग को ये पता है कि अभी आज के टाइम पे काफ़ी सारे योजना चालू हुए हैं, जिसमें आपको एग्जांपल में भी दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान, फिर मिड डे मील, ये सब चीज़ें चालू हुई। तो ये क्यों स्टार्ट हुई? ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके, लोग जिनके पास पैसे वगैरह ना हो वो भी एजुकेट हो सके। इसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस आए। हमको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने 14 ईयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन कर दिया, फ्री एजुकेशन किया। जिनके पास पैसा नहीं है वो बच्चा भी वहाँ पे पढ़ सकता है। इसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन का जो रेशियो है वो बढ़ गया है, 100% तक चला गया। लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो कम हो गया, क्योंकि काफ़ी गांव ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ 4th या 5th तक ही है, उसके आगे नहीं है। स्कूल सिर्फ 4th या 5th तक ही है, तो उनके आगे के प्रोविज़न कंप्लीट करने के लिए भी गवर्नमेंट अभी प्रयास कर रही है। सेकंड को दिया हुआ है हेल्थ। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द लार्ज पॉपुलेशन इज़ अ फॉर्मिडेबल टास्क। The central government outlay for the health sector in 12th plan has been increased to rupees 318 crore over the actual outlay of rupees 99,491 crore इन 11th प्लान। हम लोग के एजुकेशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारे कंट्री के लोगों की हेल्थ है। अगर गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया तो क्या हो जाएगा, लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान थोड़ी सी हट जाएगा। और अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो हमारा एजुकेशन काम करेंगे क्या, क्योंकि अगर वहाँ पे हेल्दी रहेंगे तो ही हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, है ना। इसकी वजह से इस आउटले को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की। हमारे 11th प्लान में हमारा हेल्थ के ऊपर खर्चा 99,491 करोड़ था, जो कि 12th प्लान में काफ़ी इंक्रीज़ किया। डेटा आपको दिया हुआ ये 318 करोड़ तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्पेंड किया। ये जीडीपी का 1.4% ही, ये काफ़ी कम है लेकिन फिर भी ठीक है। अब हेल्थ में उन्होंने काफ़ी सारे नए नए स्कीम चालू किए थे, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन स्कीम हो गया, जन सुरक्षा योजना हो गया है, फिर जनधन योजना हो गया। ये सारे हेल्थ रिलेटेड योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इंक्लूसिव ग्रोथ थोड़ा आपके लिए न्यू टॉपिक होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ कनोट्स द मोस्ट एक्सटेंडिंग बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट टू पुअर, माइनॉरिटी, ST, SC। Inclusive growth is much published intention, but the ground realities are different. Statistics showing Indian progress heights more than its rival. इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो लोअर क्लास पीपल रहते हैं जैसे कि ST, SC, OBC कास्ट हो गया,
उनको जितना हो सके उतना बढ़ावा दो ग्रोथ के लिए। लेकिन हम लोग का हमेशा एक स्टेटमेंट, बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया प्रोग्रेस हाइट मोर देन इट्स रिवल। यानी जितना इंडिया अपना रिवल बताता है, जितनी सक्सेस बताता है, उतना उसके पास एक्चुअली है नहीं। RBI report on currency and finance last year revealed that over 70% of the poorest borrow from non-institutional resources like money lenders, showing a continuing lack of access of institutional sources of finance। RBI की रिपोर्ट के हिसाब से 70% से ज़्यादा लोग, ज़्यादा पुअर पीपल फाइनेंस के लिए बैंक के पास नहीं जाते, मनी लेंडर्स के पास पैसों के लिए जाते, क्योंकि जितना उनको पैसे चाहिए उतना कोई बैंक उनको प्रोवाइड नहीं करती। उसके साथ साथ उनके पास उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं रहता, इसकी वजह से उनको बैंक के पास से लोन नहीं मिलता। तो इनडायरेक्टली वो किसके पास से लोन लेंगे? मनी लेंडर के पास से लोन लेंगे। यानी जिस ग्रोथ को उनको करना ज़रूरी है वो ग्रोथ एक्चुअल में हो ही नहीं रहा है। Despite the intention of government to end gender discrimination, women continue to earn about 40% less than the men. The female foeticide has led to skewed sex ratio। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ ट्राई किया जिससे हम लोग का ग्रोथ रेट बढ़े, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी वुमन को सैलरी मैन से 40% कम ही मिलती है। वुमन फोर्टिसाइड जितना पहले था आज भी उतना ही, इतना ज़्यादा चेंजेस आया नहीं उसके अंदर। तो और ज़्यादा गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग का ये जो सिस्टम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों में ग्रोथ हो, लोगों में डेवलपमेंट हो। अगर लोग कंट्री के डेवलप्ड होंगे तो हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।